सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज मैं पत्र लेखन का एक नमूना पृष्ठांकन या अनुमोदन पत्र कह लीजिए वो लेकर के उपस्थित हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे पृष्ठांकन किसे कहते हैं या अनुमोदन पत्र किसे कहा जाता है, ये क्यों किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या प्रारूप है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो इन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठांकन होता क्या है। पृष्ठांकन या अनुमोदन पत्र दोनों एक ही चीजें हैं। इसकी आइए परिभाषा देखते हैं बच्चों। जब कोई पत्र अपने मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाना हो या उसकी प्रति जानकारी देने, कार्रवाई करने या सूचना के लिए अथवा आदेश हेतु किसी अन्य विभाग, अधिकारी अथवा अन्य कार्यालय को भेजनी हो, तो पृष्ठांकन का कार्य संपन्न किया जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस परिभाषा के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूं कि कोई भी पत्र जो कि अपने मूल रूप में आया है और उस पत्र में दी गई सूचना आपके कार्यालय के लिए नहीं है, गलती से आ गया है, तो यदि आप उसको उसी रूप में वापस करना चाहते हैं तो वहां पे पृष्ठांकन कर सकते हैं। और यदि वो सूचना इतनी अच्छी है कि इसकी जानकारी आप अन्य अपने विभागों में जो आपके अंडर आते हैं या आपके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी या कार्यालय या अथवा कह सकते हैं कार्यालय में काम करने वाले लोगों तक उसकी आवश्यकता आप समझते हैं, उस सूचना की जो उस पत्र में लिखा है उसको आप उनको भेजना चाहते हैं, तो वहां भी आप पृष्ठांकन या अनुमोदन कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में इंडोर्समेंट और हिंदी में अनुमोदन पत्र भी कहते हैं। अब यहां पे बताया गया है कि किसी पृष्ठांकन या अनुमोदन पत्र में कोई संबोधन या समापन नहीं होता है। तो होता क्या है, सीधे सीधे आप मूल रूप से जो पत्र है उसको आप लिख दिए, टाइप कर दिए, साइड में हस्ताक्षर बना के छोड़ दिया आपने, और नीचे जहां पर अधिकारी जो इसका पृष्ठांकन करना चाहता है वहां पर यथावत पत्र लिखने के बाद उस अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पद लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो अनुमोदन आप करते हैं या पृष्ठांकन करते हैं, एक्चुअल वाला जो मूल पत्र होता है उसके ऊपर भी नीचे जगह खाली होती है, तो वहां भी आप पृष्ठांकन करके वापस कर सकते हैं उसको, या पृष्ठांकन करके आगे भेज सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह करें, उस पर जगह खाली है तो वहां भी आप पृष्ठांकन कर सकते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है, आपको आगे मैं प्रारूप भी दिखाऊंगा। तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा पृष्ठांकन कहते किसे हैं। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई भी पत्र को आप वापस करना चाहते हैं तब, या उस पत्र की जानकारी आगे किसी को भेजना चाहते हैं, किसी भी कार्यालय को, किसी विभाग को, किसी अधिकारी को, तब ऐसी स्थितियों में आपको वहां पृष्ठांकन करना पड़ता है। पृष्ठांकन में कोई संबोधन नहीं होता है। जो पृष्ठांकन में आप बताना चाहते हैं वो वहां पर लिख करके जो अधिकारी हैं वो दाहिने हाथ की तरफ नीचे की तरफ अपना हस्ताक्षर, नाम, पद और संपर्क नंबर लिख करके पृष्ठांकन कर सकते हैं। आगे देखते हैं पृष्ठांकन की विशेषताएं क्या होती हैं। कोई भी पत्र लिखने के लिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ठीक उसी तरीके से पृष्ठांकन के लिए भी कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठांकन सरकारी पत्र का एक प्रारूप है या एक रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं। पृष्ठांकन का प्रारूप हर पत्र में अर्थात पत्र के किसी प्रारूप में हो सकता है। कहने का मतलब कि जो पृष्ठांकन आप दे रहे हैं वो किसी भी टाइप का प्रश्न जो पत्र है आपके पास आया है, चाहे वो किसी भी रूप का पत्र क्यों ना हो, आप पृष्ठांकन वहां पे कर सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पृष्ठांकन में कोई संबोधन या समापन नहीं होता, अर्थात महोदय या धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पृष्ठांकन देने वाले अधिकारी का नाम, पद, हस्ताक्षर और उनका फोन नंबर होना आवश्यक है। एक बात और यहां बताई गई है कि यह मूल पत्र की समाप्ति के बाद आरंभ होता है। अगर आप उसी मूल पत्र के ऊपर पृष्ठांकन करना चाहते हैं तो जहां पर वो पत्र समाप्त हो रहा है उसके बाद आप पृष्ठांकन करेंगे। कैसे करेंगे
आगे मैं एक प्रारूप आपको दिखाना चाहूंगा, वहां ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप अपने स्क्रीन पर एक पत्र का प्रारूप देख पा रहे हैं, जो कि पृष्ठांकन का ही एक प्रारूप है। भेजने वाले इस पत्र के हैं, जो मूल पत्र आया हुआ है वो कहाँ से आया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से है। और भेजा किसको गया है, प्रबंधक इलाहाबाद बैंक, आर्यावर्त बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जनपद सीतापुर। मतलब सीतापुर के ये सारे बैंक के नाम हैं, इनके जो प्रबंधक हैं उन प्रबंधक महोदयों को ये पत्र भेजा गया है। पत्र का क्रमांक है, डेट है, फिर विषय लिखा गया है कि एनपीआरसी के खातों पर रोक के संबंध में, बीच में मैटर दिया गया है। अब यहाँ पे संलग्न उक्तवत के बाद दाहिनी तरफ भवदीय अजय कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर। यहां तक तो ये मूल पत्र हुआ। अब यहां पर जो आप नीचे देख रहे हैं, पृष्ठांकन एवं दिनांक तदनुसार, सेम डेट और सेम जो पत्र है उसका नंबर वही है, प्रतिलिपि कर करके यहां पर मैटर लिखा गया है और नीचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर, इन्होंने यहां पर पृष्ठांकन कर दिया है। तो मूल पत्र में जो नीचे बातें लिखी गई हैं वही पृष्ठांकन कहलाती हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक प्रश्न देता हूं ताकि आपका अभ्यास हो सके। तो अभ्यास के लिए जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। बच्चों, ये एक पृष्ठांकन का और नमूना है। इससे पहले वाला जो मैंने आपको प्रारूप दिखाया था वो एक्चुअल में मूल पत्र के ऊपर कैसे पृष्ठांकन किया जाता है वो था। और ये पृष्ठांकन अगर आप अलग से पत्र पर करके भेजना चाहते हैं तो ये उसका प्रारूप है। दोनों स्थितियां सही हैं। आप मूल पत्र के ऊपर भी पृष्ठांकन कर सकते हैं, अनुमोदन पत्र भेज सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप अलग से भी भेज सकते हैं। तो ये दोनों ही पृष्ठांकन सही हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं जिसका आप अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न क्या है, आगे देखते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है जिसका आपको पृष्ठांकन पत्र लिखना है। तो वो प्रश्न क्या है, कार्मिक विभाग लेबर वेलफेयर एसोसिएशन टीटी नगर चेन्नई तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत विषय व्याख्याताओं की वरीयता सूची के अंतर्गत अस्थायी व्याख्याताओं को अस्थायी रूप में सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में एक पृष्ठांकन तैयार कीजिए। कहने का मतलब कि कार्मिक विभाग के द्वारा पहले पत्र भेजा गया है, मूल पत्र, उस पत्र के आधार पर आपको एक पृष्ठांकन तैयार करना है। और उस पत्र का जो विषय है वो ये है कि जो व्याख्याता हैं, जो वरीयता सूची के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको अस्थायी से अस्थायी रूप में सम्मिलित किया जाए। तो ये प्रश्न है, आप इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस प्रश्न का उत्तर है ये, कार्मिक विभाग टीटी नगर चेन्नई तमिलनाडु, जहां से ये पृष्ठांकन किया गया है। पृष्ठांकन करने वाले अधिकारी सचिव कार्मिक विभाग चेन्नई तमिलनाडु सरकार के हैं। इसका जो लेखन प्रारूप है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर बाएं हाथ की तरफ पत्र संख्या है और दाहिने हाथ में स्थान और दिनांक, फिर सेवा में अर्थात किन किन को ये पृष्ठांकन भेजा गया है। शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग चेन्नई तमिलनाडु सरकार को ही सिर्फ भेजा गया है। ये विषय क्या है, पुराने मूल पत्र का विषय है व्याख्याताओं की अस्थायी नियुक्ति को अस्थायी करने हेतु। पृष्ठांकित क्या किया गया है, पृष्ठांकित किया गया है कि 12/2/2018 से 11/2/2020 तक के तदर्थ रूप में जिन व्याख्याताओं को प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से नियुक्ति किया गया था, अब उन्हें वरीयता क्रम के निर्धारण के जरिए अस्थायी पद दिए जाने चाहिए। इस क्रम के तहत कार्मिक विभाग वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का शिक्षा विभाग से आग्रह करता है। इस संबंध में जो निर्देश लागू किए गए हैं उन्हें मान्यता देते हुए जल्द से जल्द व्याख्याताओं को सेवा काल से संबंधित छानबीन कर उन्हें नियमावली संख्या 2008 के क्रम में शामिल कर अस्थायी पद दिए जाएं।
प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ के लिए प्रेषित है। किन किन को इसकी प्रतिलिपि दी गई है? शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार को दी गई है, समस्त महाविद्यालयों के निर्देशक को दी गई है और समस्त महाविद्यालयों के कुल सचिव को दी गई है। तो ये पृष्ठांकन है जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आप 2-4 और पृष्ठांकन का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास जागृत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आप बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा में अगर पृष्ठांकन पत्र आता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई चीज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।